5 साल पहले विक्षिप्त मां ने अपनी बेटी का काट दिया था एक हाथ और पैर। मदद के लिए पहुंचे सुमिता होता फाउंडेशन के अध्यक्ष सदानंद होता। मुखिया सेलाई मुंडा ने कहा कि बच्ची के भविष्य को देखते हुए यथाशीघ्र दिव्यांग पत्र बनाकर उसे सरकारी लाभ पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत गोपीनाथपुर गांव निवासी भागवत माझी की धर्मपत्नी विक्षिप्त पानपति माझी ने पिछले 5 वर्ष पहले हांडी मुरा गाँव में अपनी 1 वर्षीय बच्ची की एक हाथ और एक पैर काट दी थी। घटना के बाद बच्ची का इलाज हुआ, लेकिन बच्ची सही रूप से चल फिर नहीं सकी। 5 वर्ष बाद भी बच्ची की स्थिति काफी खराब है। बच्ची पढ़ाई के साथ साथ अपनी दिनचर्या कार्य करने में असमर्थ है। इस दौरान गांव के सामाजिक कार्यकर्ता बने बिहारी लोहार ने सुमित होता फाउंडेशन के अध्यक्ष सह समाज सेवी सदानंद होता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद शुक्रवार को श्री होता गोपीनाथपुर गाँव पहुँचे, जहाँ पीड़ित दिव्यांग बच्ची 6 वर्षीय सुहानी माझी और उनके पिता से मुलाकात की। इस दौरान समाज सेवी सदानंद होता ने कहा कि जब घटना हुई थी तभी बच्ची का इलाज हुआ था, लेकिन उस समय कृत्रिम हाथ पैर नहीं लगाया गया। अभी बच्ची बड़ी हो गई है, बच्ची का कृत्रिम हाथ पैर लगाया जाएगा, साथ ही उसके पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाएगी। पढ़ाई के लिए एस्पायर संस्था से वार्ता चल रही है। दोनों बहनों का एस्पायर संस्था के छात्रावास में नामांकन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्ची की दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनुमंडल अस्पताल एवं प्रखंड कार्यालय में लगे शिविर में आवेदन किया गया था, लेकिन बच्ची का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना, जिससे बच्ची को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं उपस्थित मुखिया सेलाई मुंडा ने कहा कि बच्ची की भविष्य को देखते हुए यथाशीघ्र दिव्यांग पत्र बनाकर उसे सरकारी लाभ पहुंचाया जाएगा। मौके पर अन्य ग्रामीण मौजूद थे। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय में 2 बार आवेदन किया गया, लेकिन दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन सका, जिससे बच्ची को सरकारी लाभ नहीं आ रहा है। पिता मजदूरी कर परिवार चलाता है। पूर्व गाँव में छोटा बच्ची है, इसका मार के द्वारा इसका हाथ और पैर दोनों काट दिया था। तो उस समय भी हम आए थे, लेकिन उस समय बच्ची का पांव लगाने की स्थिति में नहीं था। घटना कब का हो गया अभी आपका करीब 2019 4 साल हो गया। और अभी इसको देखते हैं, अभी तो एकलव्य विद्यालय में भी प्लस इसका उम्र 6-7 होगा तभी जाके वहाँ हो सकता है। ये बच्ची अपने से कोई काम नहीं कर सकता, लेटरिन बाथरूम। तो एस्पायर संस्था के द्वारा टोकलो में एक हॉस्टल बनाया गया। वैसा बच्चा जिसका पढ़ाई छूट गया है या कोई दिक्कत है, उन लोगों को वहाँ एडमिशन किया जा रहा है और हॉस्टल भी है। तो उसका बड़ी बहन और इसको दोनों को उस हॉस्टल में रखने का प्रयास करेंगे ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से हो। और अभी हम लोग कैंप लगाएंगे, उसमें इस बच्ची का पाँव और हाथ तो इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगेगा, उसका भी बात करके देखते कहाँ उसका कैंप लगेगा। पहले भी हम लोग कुछ लोगों को हाथ लगाए थे, यहाँ से राहुल कला भेज के वहाँ उस संस्था आए थे बेंगलोर अहमदाबाद से। तो अभी हम देखते हैं इसका पाँव लगने का स्थिति में होगा तो इसका भी पाँव और हाथ दोनों प्रयास करेंगे हो जाए। अच्छा, एक बात है, इसका विकलांग पेंशन भी हम लोग दिव्यांग पेंशन भी अभी प्रखंड में सोमवार को आवेदन देंगे और उसका जो दिव्यांग पेंशन है उसको दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोग 2 बार, जैसे उसका पिताजी बोल रहे, 2 बार अनुमंडल अस्पताल में कैंप लगाता और ये लेके किए हैं, लेकिन उसका अभी तक दिव्यांग सर्टिफिकेट बना नहीं। तो देखते हैं ऐसे फोटो में भी उसका पेंशन स्वीकृत हो जाएगा। गांव में जो भगवत माझी का बेटी है, तो उसको दिव्यांग पेंशन किया जाएगा। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि अभी सुनने में आया कि अनुमंडल या ब्लॉक में भी दोनों जगह कैंप लगा था विकलांग को लेकर, लेकिन इसको सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। इसको देखने से पता चल जाता है कि वो बिना सर्टिफिकेट के भी इसको पेंशन दिया जा सकता है। और सोमवार को इसका हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे ब्लॉक में और पेंशन दिलाने का काम करेंगे। आए नहीं गोड़ में गई तो बात ये कि ताकि गोड़ आरोग्य भी खराब हो जाए।